मैदा आपका खराब हो गया हुआ है और आपने टेस्ट भी करवाए, सारे ठीक आए, अद्वियात खा रहे हैं, मैदे के कैप्सूल ले रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा, तो समझ लें कि आपका मसला मैदे में नहीं है, बल्कि ये एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है। अगर आपको मैदे से मुतल्लिका ये 3 अलामतें आ रही हैं, तो ये एंजाइटी हो सकती है। नंबर 1 पे ये कि आपको मैदे वाली जगह पर बोझ, उलझन और यहाँ पे घबराहट महसूस होती है, तो ये अकेला मैदे का मसला नहीं हो सकता, बल्कि क्या है कि एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर प्रॉब्लम यहाँ पर पड़ी होती है, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर अलामतें महसूस हो रही होती हैं। नंबर 2 पे अगर आपकी भूख बिल्कुल खत्म हो गई है या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कुछ लोगों को एंजाइटी में भूख ज्यादा लगने लग जाती है या बिल्कुल ही कम हो जाती है, या कभी कभी क्या होता है, आप बगैर किसी वजह के, बगैर भूख के बार बार फ्रिज को खोल के देख रहे हैं अंदर खाने का कुछ पड़ा है कि नहीं पड़ा, तो ये एंजाइटी सिंड्रोम की अलामत होती है। इसमें आपको मैदे की अद्वियात की नहीं, बल्कि माहिर नफ्सियात की जरूरत होती है। नंबर 3 और जो सबसे ज्यादा खतरनाक है और वो आपको मैदे की तरफ ही इशारा करती है, वो ये कि आपको गैस होती है, एसिडिटी होती है, तेजाबियत हो रही है, आईबीएस वाले लामतें आ रही हैं, जैसे ही खाना खाया आपको गुड़ गुड़ महसूस होने लग गई पेट में और आप कहते हैं कि अभी अभी कभी मुझे वॉशरूम जाना चाहिए, पखाना करने जाते हैं, आपको पखाना आ नहीं रहा है, तो इसको आप सिर्फ मैदे का मसला मत सोचें, बल्कि इसके पीछे एंजाइटी सिंड्रोम या डिप्रेशन एक बहुत बड़ी वजह होती है। लोग इतनी इतनी बड़ी बड़ी फाइलें लेके डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर साहब मैदे का मसला सी, मैं सारी जिंदगी होगी मैदे की दवाइयां खाते हूं पर हल नहीं हो रहा। असल में मैदे का मसला था नहीं, मैदा मसला मैदे में हो तो वो ठीक हो। तो इसलिए क्या है कि आपको हो सकता है कि मैदे वाले डॉक्टर की बजाय माहिर नफ्सियात की ज़रूरत हो, तो एक दफ़ा आप किसी साइकेट्रिस्ट करीबी को ज़रूर दिखाएं। जो मैंने आपको 3 अलामतें बताई, इनमें से अगर कोई सी एक अलामत भी आपको आ रही है तो कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं आपको उसका सलूशन बताता हूँ। हजूम नहीं कौम बनी है। बहुत शुक्रिया।